ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब जब तू खुद को अकेला पाता है और तेरा मन इतने सारे विचारों में तुझे भटका कर तेरे मन को तुझको दुख देता है, तो उस समय तू आशा से सिर्फ मेरी ओर निहारता है। तू कहता है, बाबा कौन है ऐसा जिससे मैं अपने मन की बातें साझा करूं, जिसको जाकर अपना अकेलापन दिखाऊं। तो बाबा कहते हैं, जब तू मुझको अपना सच्चा मित्र मान लेता है तो मैं तेरे अंतःकरण में प्रकट होकर तुझे मार्ग दिखाता हूँ, तुझे बताता हूँ कि नाम सुमरन ही तेरे सब कष्टों से तुझे मुक्ति दिला देगा। नाम सुमरन ही तुझे सदैव आनंद की प्राप्ति कराएगा। इसलिए तू मेरा नाम जाप करता जा, एक पल के लिए भी अपने मन को भटकने ना दे। जैसे ही ये मेरा नाम सुमरन बंद होने पर तुझे भटकाता है, तू तुरंत फिर से नाम जपना शुरू कर दे, ताकि यह तुझे विचारों के झंझावात में फंसाकर तेरे मन में तेरे जीवन में अशांति न उत्पन्न कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। हर पल तू जब मेरे साथ की अनुभूति करना चाहेगा तुझे अवश्य होगी। जब तू अकेला होकर यह सोचता है कि मैं किससे कहूँ अपने दिल की बात, मेरे मन में जो विचार आए हैं, जो अशांति का मैं अनुभव कर रहा हूँ, किससे साझा करूँ, और तू उसी क्षण मेरा नाम पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास से लेने लगता है कि बाबा है मेरे साथ, वह मुझे ज्ञान के द्वारा इन विचारों से बाहर ले आएंगे, तो तुझे ऐसा ही परिणाम मिलता है कि मैं तेरे मन में फिर से शांति स्थापित कर देता हूँ। तो मेरे बच्चे, तू इस मन को नियंत्रित करने के लिए हर पल मेरा नाम जाप कर, जब तक कि जैसे एक चंचल बच्चा बार बार भागता है और उसकी माँ उसे बार बार पकड़ कर लाती है और अपने पास बैठाती है, उसे ज्ञान देती है कि यह भागना उसके लिए उचित नहीं, क्योंकि इससे वह अपनी माँ से दूर भी जा सकता है और गिरकर चोट भी लगा सकता है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, जब वह बार बार उसे पकड़ के लाती है बार बार, तो वह बहुत सारे प्रयासों के बावजूद फिर वह थक जाता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है, उसकी बात को मानने लगता है। वैसे ही हमारा चंचल मन है, एक बच्चे की भांति, जो तुम्हें, जब तुम इस पर नियंत्रण नहीं रखते तो तुम्हें व्यर्थ की बातों में भटका कर, बहुत सारे सांसारिक विचारों में उलझा कर तुम्हारे चित्त की शांति को भंग कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बार बार उसे एक बच्चे की भांति पकड़ कर नाम जाप में लगाओ, और जब यह इतना नाम जाप तुम्हारा अधिक हो जाएगा कि एक पल के लिए भी वह बंद नहीं होगा, तो यह चंचल मन भागना बंद कर देगा और यह नियंत्रित होकर बाबा के नाम में ही आनंद की अनुभूति करने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रयासों को जारी रखो, हार ना मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर मार्ग दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ चलना है। तुम्हें किसी से कोई उपेक्षा नहीं रखनी, किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी, किसी को अपना साथी नहीं बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ और सदैव तुम्हारे दुख को दूर करता आया हूँ और करता रहूँगा। मैं ही तुम्हारा मार्ग प्रदर्शक बनकर तुम्हें सही राह पर ले चलूँगा, जहाँ तुम सदैव शांति को अपने जीवन में स्थिर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, बाबा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, अपने कर्मों को करते हुए उनके नाम जाप को निरंतर अभ्यास में लाओ, ताकि ये चंचल मन तुम्हें अशांत करना बंद कर दे। मेरे बच्चे, तेरी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूँगा। तू जो चाहता है, तू इस सांसारिक भौतिक संसार से ऊब चुका है, तू इन्हीं बातों को सुनते सुनते उसी ऐसे रिश्तों को ढोते ढोते जो बेमतलब बेवजह हैं, जो तुझे सिर्फ दुख ही दुख देते हैं। तो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऋणानुबंध के कारण है। इनको तुम एक कर्म की भांति निभाओ और इनसे कोई भी उम्मीद ना रखो, ना ही इनसे जुड़ाव रखो, क्योंकि जब भी तुम इन्हें भोलेपन से इनके पास जाते हो, प्रेम से इनसे बातें करते हो, तो यह तुम्हें महत्वहीन समझकर फिर से तुम्हें झिड़कने लगते हैं। इसलिए अपने महत्व को बनाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए सिर्फ कर्तव्य कर्म करो और सबसे दूर रहो। किसी से जुड़ाव महसूस ना करो जो तुम्हें दुख दे सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं तेरे हृदय की सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा और तुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन दूंगा। तेरे जीवन में वह सब कुछ होगा जो तेरे लिए उचित है। मुझ पर विश्वास कर, तेरे
विश्वास को मैं जिता दूंगा और तू वह पाएगा जो कि परम सौभाग्यशाली भक्तों को ही मिल पाता है। तू मेरा कितना भाग्यशाली बच्चा है, इसे तुझे भविष्य में अवश्य ज्ञात होगा। इसलिए मेरे बच्चे, भक्ति के मार्ग भले ही सरल नहीं, लेकिन जिसे गुरु मिल जाता है उसका बेड़ा पार, उसका गुरु सदैव मार्गदर्शन करके उसे मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तेरा बेड़ा पार अवश्य होगा। मैं तुझे, तेरे जीवन को सार्थक बनाऊंगा। तूने जितने दुख कष्ट सहे हैं वह भी किसी कारण से हैं। जब तू ज्ञानवान बन जाएगा तो तुझे कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट न सता पाएगा। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, नाम जाप और ध्यान को अपने जीवन का ध्येय बना ले। तुझे सदैव मेरी अनुभूति होती रहेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी सही वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, दीर्घायु भव।